हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो आज क्या है, हम आपके वसंत पाठ्य पुस्तक का दूसरा भाग बाल राम कथा में पहला पाठ अवधिपुरी में राम के बारे में देखेंगे। तो चलिए, उससे पहले हम क्या है, इसमें आए हुए कुछ पात्र परिचयों को जानते हैं। पहले कौन है, दशरथ यानी राजा दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, वशिष्ठ मुनि और उनके पुत्र कौन, दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और कौन है, विश्वामित्र। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर दशरथ कौन है, महाराज दशरथ, राजा दशरथ। इनके कितनी रानियाँ थी, इनके 3 रानियाँ थी। पहली बड़ी वाली रानी कौन है, रानी कौन है, कौशल्य, और सुमित्रा, कैकेयी। कौशल्य का पुत्र कौन है, राम, और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, शत्रुघ्न, और कैकेयी का पुत्र भरत। तो चलिए बच्चों, अवधिपुरी में राम के कहानी को हम देखते हैं। अयोध्या सरयू यानी कि नदी, सरयू क्या है, यहाँ पर एक नदी है, नदी का नाम क्या है, सरयू। अयोध्या क्या है, सरयू नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। यह कौशल राज्य की राजधानी थी और इसकी इमारतें कैसे थी, भव्य थी, यानी कि बहुत बड़ी थी। इसके चौड़ी व सुंदर बाग बगीचे थे। किसके, अयोध्या राज्य में क्या है, बहुत क्या है, चौड़े बड़े सुंदर बाग बगीचे थे। यहाँ कोई दुखी ना था, दुख या विपन्नता नहीं थी। कहाँ पर, अयोध्या राज्य में क्या है, कोई भी प्रजा क्या है वहाँ पर दुखी नहीं था और विपन्नता, उन्हें क्या है, किसी भी की वस्तु की क्या है, किसी भी तरह की क्या है कमी वहाँ पर उस राज्य में रहने वाले प्रजाओं को क्या है, किसी की भी कमी वहाँ पर नहीं थी। यहाँ के राजा कौन थे, अयोध्या के राजा दशरथ यहाँ के राजा थे। ये महाराज रघु के उत्तराधिकारी थे, यानी कि राजा दशरथ के पिता कौन थे, रघु के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी के वो बड़े, वहीं के वो उसके राज्य के राजा थे। राजा दशरथ न्याय प्रिय थे। राजा दशरथ क्या थे, न्याय प्रिय थे। कभी भी क्या है, कोई भी कठिन क्या भी हो तो क्या प्रजा को क्या है, न्याय देते थे, न्याय के प्रति क्या है वो कभी भी पहले रहते थे और सदाचारी थे। मर्यादाओं का पालन करने वाले शासक थे। उनके पास सभी प्रकार का सुख था और उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उनको क्या है, वो राजा था, राजा तो बहुत बड़े थे, उनके पास सोना चांदी घर बार राजमहल सभी था, लेकिन उनके पास एक ही एक दुख था। वो दुख का कारण क्या था, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान यानी कि उनको कोई भी बच्चे यानी कि बेटे नहीं थे। उनके पास उनका राज्य को झेलने वाला एक कोई बेटा तो चाहिए ना, तो उनके पास वो बेटा ही नहीं था, इसलिए कि वो बहुत चिंतित थे, बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने उत्तराधिकारों की चिंता के संबंध में मुनि वशिष्ठ से चर्चा की। मुनि वशिष्ठ यानी कि उस राजा के मुनि रहते हैं, ऋषि लोग रहते हैं, और उनसे क्या वो बातचीत करते हैं कि हम क्या करें, हमें कोई संतान नहीं है, हमारे पास सभी है, राजपाट है, सोना चांदी है, सभी है, लेकिन हमें कोई भी संतान नहीं है, हम क्या करें बोल के वो वशिष्ठ मुनि से क्या है बात करते हैं। चर्चा यानी कि वो बात करते हैं, उन्हें कोई एक उपाय उनसे पूछते हैं। तो महाराज दशरथ को क्या है, पुत्रोष्ट यज्ञ करने की सलाह दी। किसने सलाह दी, मुनि वशिष्ठ ने क्या है उन्हें कहा कि आप एक यज्ञ कीजिए राजा जी। कौन सा यज्ञ था, उसका नाम क्या था, पुत्रोष्टि। क्या है वो, पुत्रोष्टि यज्ञ करने की सलाह कौन कहते हैं, मुनि वशिष्ठ उन्हें देते हैं। यज्ञ तपस्वी ऋष्यशृंग की देख रेख में हुआ और अग्नि देवता ने महाराज
दशरथ को क्या है आशीर्वाद दिया। तो सभी देवता, अग्नि देवता क्या है, यज्ञ जो उन्होंने किया है ना, पुत्रष्टि यज्ञ, सभी वहाँ पर क्या है तपस्वी आए, यज्ञ तपस्वी आए, ऋषि मुनि लोग आए हैं, सभी क्या है उनकी देख रेख में क्या है ये यज्ञ पूर्ण हो गया। और अग्नि देवता क्या है महाराज दशरथ को क्या है आशीर्वाद दिया, तथास्तु क्या बोलकर उन्हें पुत्र का प्राप्त हो बोल के वो एक आशीर्वाद दिया। तो तभी क्या है तीनों रानियां पुत्रवती हुई। तीनों रानियां, कौन कौन रानी, तीनों, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, तीनों को क्या है पुत्र हुए। और बड़ी रानी कौन थी, कौशल्या, उन्होंने क्या है चैत्र माह में नवमी में क्या है उन्होंने क्या है दिन क्या है उसी दिन में नवमी में क्या है, नवमी बोले तो क्या है चैत्र नवमी में क्या उस मास में क्या है एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम क्या था, राम को क्या है जन्म दिया। मंजली यानी कि दूसरी रानी, मंजली रानी कौन थी, सुमित्रा। तो सुमित्रा ने क्या है 2 पुत्रों को जन्म दिया। और वो पुत्र कौन थे, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को क्या है वे क्या करते हैं जन्म देते हैं। तथा छोटी रानी कौन थी, कैकेयी। कौन थी छोटी रानी, कैकेयी क्या है किसको जन्म देती है, भरत को क्या है जन्म दिया। राजमहल में खुशियाँ क्या है छा गई। राजमहल में क्या छा गई, खुशियाँ छा गई। सभी घर में क्या है फूलों से सजाने लगे, सभी घरों को, राजमहल को क्या है खुशी थी, क्योंकि 3 रानियों को क्या है पुत्री हुए थे, पुत्री तो नहीं हुई थी, सभी रानियाँ, तीनों रानियाँ क्या है पुत्रवती हुई। कौशल्य क्या है राम को जन्म दिया, और मंजली रानी सुमित्रा ने क्या है लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया, और छोटी रानी कैकेयी क्या है भरत को जन्म दिया था। तो इसी प्रकार से चारों राजकुमार कौन थे, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत क्या है धीरे धीरे बड़े हुए। समय चलते चलते क्या है वो भी क्या है बड़े होने लगे। चारों अत्यंत सुंदर थे पुत्र, राजा दशरथ के पुत्र क्या है चारों क्या है बहुत ही अत्यंत सुंदर, तथा उनमें क्या है आपस में बहुत प्रेम था। उन चारों भाइयों में क्या है आपस में क्या है बहुत प्रेम था। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया था। चारों पुत्र क्या है एक दक्ष यानी कि अच्छे गुरुजनों से क्या है उन्होंने विद्या सीख ली थी, तथा शस्त्र विद्या सीखी। शस्त्र विद्या बोले तो राजा महाराज को तो शस्त्र विद्या सीखनी पड़ती है, जैसे कि तलवार चलाना, धनुष बाण चलाना, सभी को वो सीखना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार से विद्या भी प्राप्त की और शस्त्र विद्या भी क्या उन्होंने सीख ली थी। राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय थे, बड़ा बेटा था ना राजा दशरथ के, तो वो क्या राम के बहुत प्रिय थे क्योंकि उनमें क्या है विवेक और शालीनता और न्यायप्रियता थी। जिस प्रकार से पिता न्यायप्रिय थे, कभी भी क्या है किसी को भी क्या है कष्ट होने से वो नहीं देख सकते थे, सभी को क्या है एक ही क्या है वो क्या करते थे न्याय देते थे, इसलिए क्या है उनके पिता के समान ये भी क्या है न्यायप्रिय थे। राजकुमार क्या है विवाह के योग्य हो गए। कौन, चारों राजकुमार क्या हैं विवाह के योग्य हो गए, यानी कि वो उनकी उम्र वो हो गई, यानी कि वो बड़े हो गए, विवाह के योग्य वो हो गए। राजा दशरथ भी अपनी संतानों के लिए सुयोग्य बहुएं चाहते थे। सुयोग्य बहुएं यानी कि उनके प्रकार बुद्धि हो, उनमें क्या है बुद्धि हो उनके, वैसे ही क्या है उनको सुयोग बहुएं, अच्छी बहुएं क्या है उनके बराबर के बहुओं को वो चाहते थे। एक दिन जब राजकुमारों के विवाह के बारे में मंत्रणा चल रही थी, यानी कि बातें चल रही थी, उसी समय क्या है महर्षि विश्वामित्र वहाँ पधारे। कहाँ पधारे, राजमहल में, जहाँ पर चर्चा हो रही थी, राजकुमारों के विवाह की चर्चा हो रही थी ना, तो वहीं पर क्या है महर्षि विश्वामित्र आते हैं। दशरथ ने उन्हें ऊंचा आसन दिया, यानी कि उनका आसन छोड़कर, बड़ा जो आसन रहता है ना राजाओं का, वो आसन छोड़ करके उन्हें देते हैं, और उनके आने का कारण पूछा।
किसने पूछा? महाराज दशरथ ने क्या है विश्वामित्र से पूछते हैं कि गुरुजन आपके यहाँ पर यहाँ तक पधारने का क्या कारण है बोल के वो उन्हें पूछते हैं। तो उन्होंने कहा कि राजा दशरथ से कहा कि मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। सिद्धि यज्ञ के लिए क्या है? मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। तो मुझे क्या है उस यज्ञ में, किस यज्ञ में? जो यज्ञ वो कर रहे थे सिद्धि पाने के लिए क्या है यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में राक्षस आकर बाधा डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाधा डाल रहे हैं। तो इसलिए मेरा यज्ञ क्या है वो पूर्ण नहीं हो रहा है। उसी की चिंता में क्या है मैं यहाँ पर तुम्हारे से कोई आशा रखकर यहाँ पर मैं आया हूँ बोलकर विश्वामित्र कहते। तो उन राक्षसों को आपका ज्येष्ठ पुत्र क्या है? राम मार सकता है। तो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मेरे साथ श्री राम को क्या है लेकर जाने के लिए मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ। अगर आप राम को मेरे साथ भेजोगे तो वो जो राक्षस आकर मेरे यज्ञ में बाधा कर रहे हैं ना, उन राक्षस को क्या है राम मार डालेगा और मेरा यज्ञ क्या है पूर्ण हो जाएगा बोलकर विश्वामित्र महाराज दशरथ से कहते हैं। और इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए अपने राम को मुझे दे दे ताकि यज्ञ पूरा हो सके बोलकर विश्वामित्र राजा दशरथ से कहते। राजा दशरथ ने कहा मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का है। तो राजा दशरथ क्या कहते हैं विश्वामित्र से? गुरुजन मेरा राम तो अभी कितने साल का है? 16 यानी कि 16। उसकी एज कितनी है? अभी वो छोटा है, 16 वर्ष का है, 16 एज का है। वो राक्षसों को कैसे लड़ेगा, कैसे उसे मारेगा? उसकी उतनी उम्र नहीं है, अभी वो छोटा है बोलकर राजा दशरथ क्या है विश्वामित्र से कहते हैं। वह अपने पुत्र राम को नहीं अपने से दूर नहीं भेजना चाहते थे। वो कहते कि मैं अपने पुत्र को कैसे दूर कर सकता हूँ? मैं इतने सालों से तो क्या है संतानों की ना होने की चिंता में था। अभी मैं भगवान ने क्या है मेरे ऊपर क्या है कृपा की है। अब आप आकर क्या है मेरे पुत्र राम को भेजो बोलकर आप कह रहे हैं, लेकिन उस लड़ाई में क्या है वो राक्षस क्या है मेरे पुत्र को मार डाले तो मैं क्या कर सकता हूँ गुरुजन बोलकर वो कहते हैं। वो दूर नहीं भेजना चाहते थे। किससे दूर? दशरथ से दूर नहीं भेजना चाहते थे। ऋषि ने दशरथ से कहा कि वे रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह कुल के विनाश का क्या है सूचक है बोलकर वो कहते हैं। तो कहते हैं तुम जो राजा होकर कोई भी प्रजा हो कोई भी हो, अगर आप एक बार वचन देते हो आपसे वो वचन देने के बाद आप वचन से भ्रष्ट नहीं हो सकते। आप पीछे हट रहे हो। आपने तो पहले ही मुझे कहा था कि आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा बोलकर, लेकिन अब मैं आपसे राम मांग रहा हूँ लेकिन आप वचन से भ्रष्ट हो रहे हो। आपको ये अच्छा नहीं है, आपका विनाश का सूचक है बोलकर क्या कहते हैं? कौन कहते हैं? विश्वामित्र राजा दशरथ से कहते हैं। ऐसा होता देख मुनि वशिष्ठ आगे आए। उन्होंने कहा महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं बोलकर वो कहते हैं। राम भी उनसे अनेक विधाएं सीख सकेंगे। दशरथ ने दुखी मन से यह बात स्वीकार कर ली। अंत में क्या है वो मुनि कहते हैं कि तुम्हारे राम भी क्या है विश्वामित्र भी क्या है बहुत ही क्या है